आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में संशोधन, कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य रोगों की 34 दवाएं होंगी सस्ती। आज हिंदी दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रदेश के भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री हिंदी के साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित करेंगे। सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की विनेश फोगाट रैप चेज राउंड में पहुंची और बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 34 नई दवाओं को राष्ट्रीय दवा सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही आवश्यक दवाओं की सूची आने से कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य रोगों की दवाएं सस्ती होंगी। सूची में संक्रमण रोधी दवा आइवरमेक्टिन, मोपिरोसिन और मोरोपेनिन के साथ ही कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और टीकों की कीमत कम हो जाएगी। अब तक आवश्यक दवाओं की सूची में 384 दवाएं शामिल हो गई हैं। इस सूची से कुछ दवाओं को हटाया भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर एक दिवसीय दौरे पर मध्यप्रदेश आ रहे हैं। श्री मोदी श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्योपुर जिले के कराहल में स्व सहायता समूहों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को भी संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। स्व सहायता समूहों की महिलाएं प्रधानमंत्री से बात करने और उनका संबोधन सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं। श्योपुर जिले में मछली पालन से अपने समूह के माध्यम से सालाना 10 से 12 लाख रुपए कमाने वाली कलियाबाई प्रधानमंत्री से मिलकर आगे का मार्गदर्शन लेना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी स्व सहायता समूह को बहुत कछु दे रहे हो, बहुत कछु महिला आगे बढ़ चुकी हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम उनसे मिले और हमें कुछ और आगे बढ़ावा का जी मतलब कुछ तो बताएंगे वो, और हमारी दीदियां जो काम कर रही हैं वो आगे और बदलाव लाएंगे। श्योपुर जिले के गोरास गांव की सुनीता आदिवासी भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गोरास विकास खंड कराल, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरी स्थिति क्या थी, आज क्या हूँ और आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सभी बातें मैं आज सबको बताना चाहती हूँ। श्योपुर जिले में 5,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह हैं और इनसे 70,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से देश के साथ साथ विदेशों में भी उनके काम को एक नई पहचान मिलेगी। श्योपुर से अश्विनी बालौठिया के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज गुजरात के सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ देश भर से हिंदी भाषा के विशेषज्ञ भी इसमें हिस्सा लेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के रविन्द्र भवन में हिंदी भाषा के साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित करेंगे। सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन भोपाल में दीक्षांत समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा ने बताया है कि डॉक्टर मुरुगन राज्य के छिंदवाड़ा जिले का भी दौरा करेंगे और अमृत सरोवर के निर्माण का जायजा लेंगे। वे पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। श्री मुरुगन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय नायकों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की जीवन गाथाओं को घर घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जाए। राज्यपाल श्री पटेल भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय के GS वर्मा मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अखिल भारतीय वनवासी आश्रम के सहयोग से हुई संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान विषय पर थी। पद्मश्री दुर्गा बाई व्योम भी इस दौरान मौजूद थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सरकार के प्रयासों में निर्यात की बड़ी भूमिका है। श्री गोयल ने कहा कि यही परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में व्यक्त की। पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत के विकास की संभावनाओं में विश्व का बहुत अधिक भरोसा है। उन्होंने कहा कि विश्व पहले से ही भारत को एक महाशक्ति मानता है। भारत ने 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। कल रात डर्बी के काउंटी मैदान पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बनाए। भारत की ओर से स्नेह राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा को 1-1 विकेट मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधोसंरचना विकास कार्यों के संचालन और जन कल्याण के साथ ही संस्कृति, धर्म, परंपरा, जीवन मूल्य और आने वाले समय में विश्व कैसा हो, इस पर चिंतन और कार्य भी सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की 5वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बात करेंगे मौसम की। बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से प्रदेश में भी लो प्रेशर मानसूनी सिस्टम बना हुआ है। इस वजह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में कल शाम से जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार खंडवा में 4 इंच, पचमढ़ी, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी में भी 2 से 3 इंच तक बारिश हुई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज भोपाल सहित 25 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नर्मदापुरम सहित 10 जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की विनेश फोगाट रैपचेज राउंड में पहुंच गई है। विनेश का कजाकिस्तान की जुल्दियाज एशिमोवा से मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के मकसद से नर्मदापुरम जिले में देवारण्य योजना संचालित की जा रही है। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कल कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की बालिकाओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। और डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने जल जीवन मिशन योजना को सफल बनाने के लिए भूमिदान करने वाले दानदाताओं को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में संशोधन। कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य रोगों की 34 दवाएं होंगी सस्ती। आज हिंदी दिवस है। गुजरात में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के भोपाल में रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री हिंदी के साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित करेंगे। सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की विनेश फोगाट रैंपेज राउंड में पहुंची। और बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।